तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे। वी हैव कंप्लीटेड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हम लोग लेयर बाय लेयर बात कर रहे थे और हम लोग केमिकल कंपोजिशन किया। देन वी हैव डिस्कस अबाउट हेट्रोस्फीयर एंड होमोस्फीयर। हेट्रोस्फीयर कौन सा था, अबव 80 किलोमीटर से ऊपर पूरा का पूरा हेट्रोस्फीयर है। वहां क्या है, अगर आप कहीं से भी गैस ले रहे हो सकता है सेम अमाउंट, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स बहुत अमाउंट में निकले, दूसरे अमाउंट का रेशियो नहीं होगा। बट आप होमोस्फीयर से अगर गैसेस निकालेंगे तो क्या होंगे, द रेशियो ऑफ द गैसेस विल बी यूनिफॉर्म एट एवरी प्लेस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई थी। नाउ वी हैव टू डन टेम्परेचर बेस्ड एटमॉस्फियर। एक बड़ा सा फिगर बनेगा, नए पेज पे बना लेना। कोई भी छोटे पेज पे आधे पेज मत बनाना, नहीं तो फिर हमसे कहोगे। आ रहा है देखो, अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, वी हैव टू स्टडी द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। इसके लिए हम एक लाइन याद करवाते हैं आपको, ट्रस्ट मी इन एग्जाम। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ये आपको एज इट इज याद रहेगा तो आपको कभी लेयरिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी कि स्ट्रेटोस्फीयर नीचे है, ट्रोपोस्फीयर नीचे है, कंफ्यूजन मन में नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो क्या याद करना है, ट्रस्ट मी इन एग्जाम। ठीक है, then we will discuss about the foremost layer, the lower one, that is troposphere. ट्रोपोस्फीयर की बात करें तो वन साइड इट इज 0 डिग्री, मतलब पोल से बात कर रहे होंगे, और दूसरी साइड कहां होगा, सॉरी ये 0 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री। तो 0 डिग्री हम कहां की बात कर रहे होते हैं, 0 डिग्री ग्राउंड, इक्वेटर। अच्छा, इक्वेटर होगा, 90 डिग्री पोल्स होंगे। ये बात समझ में आ गई। इक्वेटर की हम हाइट लेते हैं 18 किलोमीटर तक और पोल्स पे हाइट लेते हैं 8 किलोमीटर तक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे क्या होगा, इक्वेटर पे हीट का अमाउंट ज्यादा होता है कम होता है, ज्यादा होता है, और पोल्स पे कम होता है। तो इक्वेटर पे जब गैसेस क्या होंगी, हीट होंगी, हीट होने के बाद दे विल ग्रेजुअली राइज, ऊपर की तरफ जाएंगी। एक ऊपर जब लिमिट तक पहुंच जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ये अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देगी टुवर्ड्स पोल। क्यों, इनका काम क्या है, इस लेयर में मूवमेंट ऑफ एयर है एंड इनका मेनली वर्क क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होगा, यहां से राइज हीट क्यों राइज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर है और गैसेस ऊपर जा रही है, ऐसी गैसेस क्या बोलते, कन्वेक्शनल एयर है। ठीक है, तो इनका मूवमेंट किधर होगा, टुवर्ड्स द पोल। पोल की तरफ जाएंगी तो पोल पे क्या है, पोल पे टेम्परेचर कैसे होता है, लो होता है, कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगी, ये सिंक होना स्टार्ट करेंगी, दे बिकेम कोल्ड एंड स्टार्ट्स टू सिंक होगी। और क्या हो रहा है, यहाँ पे जब गैसेस ऊपर उठ गई तो प्रेशर यहाँ कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर,
लो प्रेशर, और यहाँ प्रेशर कैसा है? हाई। हाई, और गैसेस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये भी क्या करते हैं, तो ये क्या करेंगे, गैसेस ऐसे मूव करेंगे, तो ये क्या कराती है, पूरा का पूरा एक साइकिल ऐसे बना देती है। या ये कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द टेम्परेचर मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल एंड पोल्स टू इक्वेटर, वैसे वर्षा, दोनों तरीके से हो सकता है। बिल्कुल। टेम्परेचर मूव कर रहा है या विंड्स मूव कर रही है। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या? ठीक है, तो क्या है, एट 0 डिग्री लिख लेना, टेम्परेचर एट 0 डिग्री एयर राइजेस अप टू 18 किलोमीटर, एयर राइजेस अप टू 18 किलोमीटर ड्यू टू हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा है यहाँ पे, हाई। हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर है। ठीक, ये बात समझे। यहाँ पे क्या हो रही है, राइज हो रही है, यहाँ पे सिंक हो रही है, गैसेस क्या जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। अब जब भी आप ट्रोपोस्फेयर में हैं, ट्रोपोस्फेयर में जैसे ही आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं, ऊपर जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, एट एवरी 165 मीटर देयर इज रिड्यूस इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, अगर 165 मीटर ऊपर चले गए, मान लो दिस इज योर सरफेस, सरफेस से आप कितना गए, 165 मीटर ऊपर गए, तो आपका 1 डिग्री टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, टेम्परेचर रिड्यूसेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 1 किलोमीटर गए तो अप्रॉक्स 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है क्या? तो ट्रोपोपॉज में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम हाइट ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। इसका कारण क्या है भाई, हीट तो ऊपर से आ रही है, गर्म नीचे से हो रहा है। भैया होता है ऊपर जाकर प्रेशर हो रहा है हाई और टेम्परेचर। इसका कारण नहीं, इसका कारण ये है, जब सन से इंसोलेशन आता है, सन से हीट आता है, तो सन के लिए जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रांसपेरेंट होता है। उस इंसोलेशन के लिए एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट होता है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वो सारा का सारा टेम्परेचर कहां रहता है, अर्थ सरफेस पे। जब अर्थ सरफेस टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेती है, देन उसके बाद जब अर्थ सरफेस से टेम्परेचर रिलीज होता है, तब हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होने का कारण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, ना कि सन रेडिएशन। सन के इंसोलेशन से हमें गर्मी नहीं मिलती है, हमें गर्मी किसकी वजह से मिल रही होती है, जो अर्थ ने टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया फिर वो अर्थ रिलीज करती है। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। ठीक है, अब जितनी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, आपकी रेन हो, हेल हो, स्नोफॉल हो, सारा का सारा ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। तो क्या, ऑल द क्लाइमेटिक कंडीशंस takes place in ट्रोपोस्फियर। एग्जाम्पल में इसके लिए क्या लिखते हैं, रेन, हेल, प्रेसिपिटेशन, जितना भी आप सब पढ़ रहे हैं, जितना भी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कहां होती हैं, ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। इसीलिए हवाई जहाज कभी ट्रोपोस्फियर में नहीं होते, उससे ऊपर ही उड़ेंगे। तो चल जा रहा है तो बर्फ को ले लग जाए। ये बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया होगा, इक्वेटर पे एयर राइज होती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, एंड द टेम्परेचर या विंड्स मूव टुवर्ड्स द पोल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से टेम्परेचर वहां तक पहुंचेगा, और क्या होगा, यहाँ पे जाने के बाद ठंडा होगा और सिंक होके नीचे आ जाएंगी। नीचे होने के बाद फिर से क्या होगा, अब पोल से इक्वेटर, ये साइकिल चलती रहेगा।
ठीक है। एवरी 165 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर रिड्यूस होता है। अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, ये बात है, ये सारी के सारे नोट कर लो। अब देखो, ये जो ये क्या है, ये लाइन है, लाइन बनाई है, ये क्या है, लाइन होती है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में। अगली लेयर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर को जो लाइन सेपरेट करती है उसको बोलते हैं हम ट्रोपोपॉज। पॉज मतलब क्या होता है कि डिफरेंस करना, अलग अलग कर दिया। तो ट्रोपोपॉज क्या करती है? ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को सेपरेट करती है। ट्रोपोपॉज पे टेम्परेचर इक्वेटर पे होता है -80 डिग्री। ट्रोपोपॉज पे ट्रोपोपॉज पे टेम्परेचर होगा -80 डिग्री सेल्सियस और पोल्स पे होगा -45 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? ये यहां ज्यादा है इसलिए कह रहा हूं ना, ये सही है। टेम्परेचर कितना होगा इक्वेटर पे? -80 और यहाँ पे -45 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज की एवरेज हाइट होती है 13 किलोमीटर। ये क्या है? मतलब मान लेंगे इनके बीच की 45 डिग्री सेल्सियस पे मान लेंगे। हाँ। तो यहाँ पे हाइट कितनी होगी? 13 मान लेंगे। हाँ 13 किलोमीटर तक होगी। ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, सर्दियों में छोटा हो जाता है अप टू 12 किलोमीटर और गर्मियों में बड़ा हो जाता है अप टू 15 किलोमीटर। ट्रोपोपॉज की हाइट क्या है? चेंज होती है ड्यूरिंग विंटर एंड समर्स। विंटर्स में क्या होगी? रिड्यूसेस अप टू 12 किलोमीटर एंड समर्स में राइजेस अप टू 15 किलोमीटर। ये बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ टेम्परेचर कितना 1 डिग्री हो रहा था भाई एवरी 165 किलोमीटर। इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ये याद रखना, नॉर्मल लैप्स रेट। हाँ, इट इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। ये बहुत अच्छे से याद रखना, पूछ लेता व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, अभी हम इसको साफ करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? अब स्ट्रेटोस्फीयर की। अब देखो, स्ट्रेटोस्फीयर है, इट्स हाइट अप टू 50 किलोमीटर। हाइट कितनी होती है? 50 किलोमीटर तक होती है। अब ये क्या है? आपका एयरक्राफ्ट जो उड़ता है वो कहां उड़ता है? स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ता है। और क्या, यहां पे बहुत बढ़िया चीज पाई जाती है जिसको हम जानते हैं किस नाम से? ओजोन लेयर। अगर 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक देखा जाए तो यू विल फाइंड ओजोन लेयर फ्रॉम 10 to 50। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओजोन इज फाउंड बिटवीन 15 to 35 किलोमीटर। कहां तक पाई जाती है? 15 to 35 किलोमीटर मैक्सिमम। 15 से 35 किलोमीटर तक इसका ओजोन का अमाउंट क्या है? ज्यादा मिलता है, बाकी ओजोन तुम्हें मिलेगी। अब ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, ये जो आपकी ओजोन लेयर है इसको हम बोलते हैं गुड ओजोन। जो 15 से 35 के बीच मिलेगी? नहीं, जो स्ट्रेटोस्फीयर में। अच्छा ठीक है। ट्रोपोस्फीयर में भी है ओजोन, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो जो ट्रोपोस्फीयर में है वो तो हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है वो हमारे लिए क्या है? गुड ओजोन है। ये क्या करती है? यहां से आपकी आ रही है यूवी यूवी रेज।
यूवी रेज आती है, तो ये यूवी रेज को जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करने के लिए आती है, ये इनको क्या करता है, हीट में कन्वर्ट करके खत्म कर देता है, कन्वर्ट्स द यूवी रेज इनटू हीट। यूवी रेज को हीट में बदल के हम तक पहुंचने से रोक देता है। ये बात समझ आई? तो अच्छा, अब ओजोन को नापने की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ ओजोन याद है? डॉप्सन। नापते किससे हैं? डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर। ओजोन नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर है। यूनिट ऑफ ओजोन या डेंसिटी ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन डॉप्सन। ध्यान रखना, ये नोट कर लो बिल्कुल कायदे से, भूलने का नहीं है, ठीक है? तो यूवी रेस कहां से कहां तक है? 10 से लेके 50 किलोमीटर तक आपको यूवी रेस सॉरी ओजोन लेयर मिलती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां मिलेगी? 15 से 35 तक। ओजोन लेयर करती क्या है? ये आपकी यूवी रेस जो एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है उनको हीट में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर तक पहुंचने से रोक देती है, ठीक है? इसको नापने के लिए क्या बोलते हैं? डॉप्सन का यूज करते, डॉप्सन इसकी यूनिट है, डेंसिटी ऑफ ओजोन, एंड डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ओजोन, ठीक है? जो स्ट्रेटोस्फीयर में है उसे गुड ओजोन बोलते हैं, अगर ये ट्रोपोस्फीयर में होती तो बैड ओजोन बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक, नोट करो, ठीक है? अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है आपका पूरा ऑल ओवर 5 डिग्री सेल्सियस है, आप चाहे इक्वेटर पे हो चाहे पोल पे हो, ठीक? अब यहाँ पे अगली लाइन बनाते हैं जो क्या है, बेल्ट बना रही होगी विच डिफरेंशिएटेड बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर। ये क्या है? इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रेटोपॉज। ठीक, स्ट्रेटोपॉज के बाद हमारी अगली लेयर जो बनती है ये है मेसोस्फीयर। ठीक है, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में क्या होता है? मेसोस्फीयर में कुछ नहीं होगा, जब स्पेस से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, समझ लो, स्पेस से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आता है तो अर्थ पे ना गिरे, तो उसके लिए क्या, यहां पे जैसे ही वो आइनोस्फीयर पे पहुंचता है या थर्मोस्फीयर जिसे हम बोलते हैं, ये थर्मोस्फीयर दिख रहा है? ये थर्मोस्फीयर में क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट थर्मोस्फीयर में एंटर करता है वो जलना स्टार्ट कर देता है। मतलब थर्मोस्फीयर में एंटर करता जलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? लेकिन जब वो मेसोस्फीयर, उसका कंप्लीटली बर्निंग कहां होगा? मेसोस्फीयर होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का हेवनली बॉडीज या मेटेरियल जो आपके आते हैं स्पेस से, वो कहां जलते हैं? मेसोस्फीयर में। मतलब जलना स्टार्ट थर्मोस्फीयर में होता है, लेकिन कंप्लीटली बर्न मेसोस्फीयर में। ये पूछा जाता है जिस अगर स्पेस से कोई मीटियर आ रहा है तो वो कहां जलता है? तो ये होगा मेसोस्फीयर। स्टार्ट हो गया भी हो रहा हो, जलने का कहां? मेसोस्फीयर में, ठीक है? तो क्या कंप्लीटली बर्न्स द हेवनली बॉडीज, या बोल सकते हैं रीचिंग टुवर्ड्स अर्थ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? जितनी भी स्पेस की जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं अगर अर्थ की तरफ आ रहा है तो वो कहां चलेंगे? मेसोस्फीयर में चलेंगे। अब मेसोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है ओवरऑल -100 डिग्री सेल्सियस होता है। -100 डिग्री, ओके। यहां कम था, यहां बढ़ा, यहां फिर से कम हो गया। और जो मेसोस्फीयर है ये यहां पे भी एक पट्टी है जो क्या कर रही है? मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को अलग सेपरेट कर रही है, दैट इज मेसोपॉज। तो क्या काम है?
मेसोपॉज का। तो मेसोस्फीयर में कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं कर सके, क्या कर रही है, स्पेस से आने वाले ऑब्जेक्ट्स को कंप्लीटली बर्न कर देती है। ठीक, लेकिन जैसे ही हम थर्मोस्फीयर में पहुंचते हैं तो यहां पे क्या है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ गैसेस। यहां पे गैसेस क्या है, बहुत कम है। बहुत कम अमाउंट में है, और जो गैसेस है वो इतनी जल्दी हीट हो जाती है। भाई कम अमाउंट है तो जल्दी गर्म होगा ना। आप थोड़ा पानी लो या ज्यादा पानी लो और सेम टेम्परेचर रखो, कौन सा गर्म होगा, कम पानी में कम वाला गर्म होगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे गैसेस कम है। बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही सन का इंसोलेशन आता है वो बहुत जल्दी सन के रेडिएशन से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, एंड टेम्परेचर शूट्स अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है, 1500 डिग्री। 1500। अब यहाँ पे जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं, चार्ज पार्टिकल्स के रूप में काम करने लगती हैं। ठीक है, एंड दे बिहेव लाइक आयरन, एंड आयरन्स मेक्स द आयनोस्फीयर। क्या बना रही है, आयनोस्फीयर बना रही है। ठीक, आयनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर। ये बात समझ में आ रही। टेम्परेचर 1500 डिग्री। आयंस, गैसेस क्या कर रही हैं, आयंस की तरह बिहेव कर रही हैं, दे आर चार्ज पार्टिकल्स। ठीक, अब इन आयनोस्फीयर्स का काम क्या है, इनका दे रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स। भैया हमारे पास क्या कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन थ्रू रेडियो वेव्स। यहां पे क्या करते हैं, ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती हैं टुवर्ड्स द ग्राउंड। ठीक है, ठीक, जिनसे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। और मेनली ये जिनका रेडिएशन रिफ्लेक्शन करती है वो होती है शॉर्ट वेव्स। आपने सुनी SW और FM, दो प्रकार की वेव सुनी है। तो ये रिफ्लेक्शन जिसका कर रही है वो कौन सी है, SW, यानी ये रेडियो वेव्स के अलग अलग टाइप है। इसी में एक है ये SW। मेनली रिफ्लेक्शन ये शॉर्ट वेव्स का ही करते हैं, और इसमें लेकिन क्लियरिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। FM इज मोर क्लियर। ये बात समझ में आ गई। टेम्परेचर 1500 डिग्री। इसको इस थर्मोस्फीयर का पार्ट क्या है, आयनोस्फीयर। इसमें क्या गैसेस क्या है, बहुत कम है, इसलिए हीट जल्दी हो जाएगी, बिहेव लाइक आयंस। तो क्या आयंस की तरह काम कर रही है। इनका आयंस का काम क्या है, दे रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव टुवर्ड्स द ग्राउंड। ठीक है, जिसकी वजह से विच हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। कोई दिक्कत। तो ये भैया हो गया आपका थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के बाद थर्मोपॉज, देन ऊपर एक आ गया क्या, ये जो आपका 50 किलोमीटर है, ये 80 किलोमीटर होगा, ये 400 किलोमीटर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके ऊपर जितना भी है पूरा का पूरा क्या है, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में मेनली जो गैसेस आपको मिलेगी वो हाइड्रोजन एंड हीलियम ही होगी, और ये इतनी कम है कि यहाँ टेम्परेचर फील ही नहीं किया जा सकता है। वेरी लेस इन अमाउंट, सो टेम्परेचर कांट बी फेल्ट। और इस ज्यादा ऊपर चले जाएंगे तो वहां क्या है, वैक्यूम है, स्पेस है, इसलिए हम एक्सोस्फीयर की बहुत ज्यादा बात नहीं करते। ठीक है, बेसिकली पूरा हो गया। तो एक बार क्विक रिवीजन, ठीक है, एक क्विक रिवीजन लेते हैं हम लोग इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर में क्या हो रहा है, एट इक्वेटर एयर राइजेस, कहां जाएगी, अप टू 18 किलोमीटर, और 18 किलोमीटर के बाद इट मूव्स टुवर्ड्स द पोल। मतलब क्या हो रहा है, ग्रेजुअली हीट ट्रांसफर कर रही है, या मूवमेंट ऑफ गैसेस हो रहा है। एंड व्हेन इट रीचेस टू पोल्स एंड इट कूल्स एंड सिंक्स टू सरफेस, सिंक चली जाएगी। और यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फिर से एयर मूव करेगी, और ये सिचुएशन बार बार होती रहेगी। और क्या, ट्रोपोस्फीयर में जैसे ही आप 165 मीटर हाइट पे जाते हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, एंड इट इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। ये बात समझ में आई। और क्या है यहाँ पे, अभी देखो ये क्या है, ट्रोपोपॉज, व्हिच सेपरेट्स द ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर।
ये क्या कर रही है, ट्रोपोपॉज ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को सेपरेट कर रही है। और देखो ट्रोपोपॉज की जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर होती है, लेकिन समर्स में इट कैन राइज अप टू 15 किलोमीटर एंड इन विंटर्स इट कैन रिड्यूस टू 12 किलोमीटर। और क्या इसमें टेम्परेचर इक्वेटर में -80 डिग्री होगा एंड पोल पे -45 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। देन वी रीच टू स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर इज मेनली नोन फॉर ओजोन लेयर, या ओजोन का पूरा एक स्फीयर बना हुआ है जिसमें क्या है, ओजोन है। यहाँ पे ओजोन आपकी कहां से कहां तक 10 to 50 किलोमीटर तक आपको ओजोन मिलती है, बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओजोन इज फाइंड फ्रॉम 15 to 35 किलोमीटर, 15 से 35 किलोमीटर से ज्यादा फाउंड होगी यहाँ पे। और ये ओजोन लेयर क्या है, यहाँ पे जो ओजोन लेयर है वो गुड ओजोन है, हमारे एटमॉस्फेयर में आने वाले यूवी को टेम्परेचर में कन्वर्ट करके रिलीज कर देती है। ठीक है, ओजोन को मेजर करते हैं किसमें, डॉप्सन में, इंस्ट्रूमेंट डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, कोई दिक्कत। देन ओजोन लेयर और स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर को सेपरेट करने के लिए एक लाइन है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज पे टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रेटोपॉज की हाइट 50 किलोमीटर। अब इसके ऊपर जो हमें लेयर मिली इसको हम क्या बोलते हैं, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर का काम क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्पेस से आता है वो जलना तो स्टार्ट होगा थर्मोस्फीयर में, बट कंप्लीटली बर्निंग कहां होगी, मेसोस्फीयर में होता है। अगर ये बर्न नहीं होगा तो क्या होगा, अर्थ पे सीधे गिरेगा, अर्थ को बहुत ज्यादा हम लोग को लॉस हो सकता है। देन इसके बाद जो मेसोपॉज आ जाएगा, मेसोपॉज क्या करता है, थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर को सेपरेट कर रहा है। मेसोपॉज में टेम्परेचर है -100 डिग्री, हाइट 80 किलोमीटर। थर्मोस्फीयर पे क्या होता है, थर्मोस्फीयर पे गैसेज है बहुत कम अमाउंट में, इसलिए हीट बहुत ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर शूट्स टू 1500 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जो गैसेज हैं दे बिहेव लाइक आयंस, आयंस की तरह बिहेव करती है, सो ये फॉर्म करती है एक आयनोस्फीयर। और आयनोस्फीयर का काम क्या है, दे रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स व्हिच हेल्प्स अस इन कम्युनिकेशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम पहुंचे कहां, 400 किलोमीटर पे, दैट इज थर्मोपॉज। थर्मोपॉज क्या कर रहा है, सेपरेट्स एक्सोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। इसके बाद जो हमें लेयर मिली दैट इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में गैसेस बहुत कम है, जब गैसेस कम है तो कोई भी टेम्परेचर बहुत कम एब्जॉर्ब होगा, इसलिए वहां हीट फेल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या बोल दे एक्सोस्फीयर का टेम्परेचर अगर होगा भी तो 5000 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, अगर वो वास्तविक वहां पे गैसेस हो तो लाइक इंटीरियर ऑफ सन, इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ पे कितना टेम्परेचर है, 5000 के आसपास है, उतना ही टेम्परेचर यहाँ भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो अच्छा तुमने ये देखा कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, पहले कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर अब तो बढ़ते ही चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। दिस इज टेम्परेचर बेस्ड एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, एटमॉस्फेयर कंप्लीट।